गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त। चलिए, हम लोग का टॉपिक चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़ चुके थे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाने का मेथड। आज हम लोग चलेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। तो अभी हम लोग का प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल ही चल रहा है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, यही हमारा चल रहा है टॉपिक। और इसमें हम लोग अल्कोहल बनाएंगे किससे? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। किससे बनाएंगे? फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। तो गाइस, आज का ये जो वीडियो है हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन से, इसे आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन अगर आपको समझ आ गया, अगर आपको ग्रिग्नार्ड रीजन गाइस समझ में आ गया, तो ये याद रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रीजन हमारा बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को सॉल्व करता है ऑर्गेनिक में। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन। और इवन देन जब हम कन्वर्जन की बात करेंगे, जब हम कन्वर्जन पे चलेंगे, तो वहां पे ग्रिग्नार्ड रीजन एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपने गाइस ग्रिग्नार्ड रीजन को सीख लिया, अगर आपने ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करना सीख लिया, तो आपकी केमिस्ट्री की कई सारी रिएक्शंस इजीली सॉल्व हो जाएंगी और कई सारे कन्वर्जन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे बनाते हैं और कैसे इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन की बात करेंगे। तो गाइस, यहां पे सबसे पहले हम लोग लेते हैं RX, यानी कि कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एल्किल हैलाइड। और इसका रिएक्शन कराते हैं Mg के साथ। जब हम इसका रिएक्शन Mg मेटल के साथ कराएंगे, तो होगा क्या? मेटल यहां पे इंसर्ट कर जाएगा सीधे। तो ये आपका बन जाएगा RMgX। क्या बन जाएगा? RMgX। और बेसिकली इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। अच्छा, इसे ग्रिग्नार्ड रीजन क्यों बोलते हैं भाई? वेरी सिंपल है। एक ग्रिग्नार्ड नाम के कोई साइंटिस्ट थे, सबसे पहले इन्होंने जनरेट किया, तो इसलिए इन्हीं के नाम पे रख दिया गया ग्रिग्नार्ड रीजन। बेसिकली इसको अगर हम नॉर्मल वे में बोले, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है। क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे बोला? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उससे डायरेक्ट अटैच्ड है मेटल यानी मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसलिए हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोल दिया। ठीक है गाइस, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और सुन लीजिएगा, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड से कराएंगे, इसकी रिएक्शन अगर हम लोग किससे कराएंगे? ग्रिग्नार्ड से कराएंगे, यानी RMgX से कराएंगे, तो हम लोग को मिलेगा क्या? अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस? अल्कोहल मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो हम लोगों को क्या यूज करना है, जब 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तब क्या यूज करना है, और 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तब क्या यूज करना है। चलिए गाइस, इसको टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आगे चलते हैं हम लोग। तो गाइस देखिए, बात करते हैं हम लोग अल्कोहल की। तो अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे, तो अल्कोहल में हमारे पास 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, सबको पता है। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं गाइस। अब ये 3 टाइप के जो अल्कोहल होते हैं, उसी में हम लोग बात करेंगे। तो ये देखिए, एक तो हमारा होगा क्या? 1 डिग्री अल्कोहल। क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल की जगह अगर हम इसको लिखना चाहें, तो और अच्छा लिख सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। क्या लिख सकते हैं गाइस? प्राइमरी अल्कोहल। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा हमारा क्या होगा? टर्सरी अल्कोहल। क्या होगा गाइस? टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल ये होगा गाइस। ठीक है, अब प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल में ये कार्बन से OH हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, वो कार्बन आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ेगा। वो कार्बन आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ेगा। तो जोड़ दिया गाइस, CH3, फिर H और फिर ये H। क्लियर हो गया गाइस? यानी कि जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन से जुड़ेगा जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होगा। तो ये आपका क्या हो गया? प्राइमरी अल्कोहल, या इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल।
क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात करेंगे तो कार्बन जो OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो बेसिकली कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली 2 डिग्री अल्कोहल हो गया गाइस। क्या हो गया गाइस, 2 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, टर्सरी अल्कोहल की बात करें अगर, तो यहाँ पे जो OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन आपका बेसिकली कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से। कितने कार्बन से होगा गाइस, 3 कार्बन से, CH3 CH3 और CH3। ये हो गया गाइस। तो ये आपका क्या हो गया, बेसिकली 3 डिग्री अल्कोहल गाइस। क्या हो जाएगा गाइस, 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है, वेरी क्लियर। अब बात आती है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा कैसे। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो हम RMgx के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी कि ग्रिग्नार्ड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा। चलिए देखिए जरा, अगर हमें 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा HCH डबल बॉन्ड O। ये क्या है गाइस, ये क्या है, ये क्या है गाइस, इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं गाइस, फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है गाइस तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा। अभी बना के दिखाएंगे, डोंट वरी, आप बस इसको नोट कर लीजिए, अभी सब बना के दिखाएंगे। अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा। अगर आपको 2 डिग्री एल्डिहाइड बनाना है तो आप यहां पे कोई भी एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, कोई भी एल्डिहाइड। अगर 2 डिग्री एल्डिहाइड बनाना है तो आप एनी अदर एल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, कोई भी एल्डिहाइड यूज करेंगे 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है, क्या बनाना है गाइस, 3 डिग्री अल्कोहल। अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा गाइस, तो आपको यूज करना पड़ेगा कीटोन। तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा गाइस, कीटोन यूज करना पड़ेगा। अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल बनाना है गाइस तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कीटोन यूज करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड हम लोग फिर वापस से ये सब बनाएंगे, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों बनाएंगे हम लोग। ठीक है गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH। ले लिया गाइस। ये क्या है हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है गाइस, फॉर्मेल्डिहाइड या मेथेनॉल बोल सकते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। अब ये फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे हम लोग CH3MgX से। किससे कराएंगे, CH3MgBr से करा देते हैं, RMgX। देखिए यही लिखा हुआ है ये गाइस, RMgX यही लिखा हुआ है। X की जगह हमने Br ले लिया, हाइड्रोजन कंपाउंड होता है X, BrCl कुछ भी ले सकते हैं, I ले सकते हैं, ठीक है, और R ठीक है CH3 लिया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा गाइस ओनली 1 कार्बन है। यहाँ पे जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो केवल और केवल 1 कार्बन है। गाइस याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था ग्रिग्नार्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इवन देन कन्वर्जन करने के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाला है। अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन सीख ली तो आपकी कई सारी रिएक्शन इजीली सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए गाइस यहाँ पे होगा क्या, देखिए गाइस ये मेटल है, क्या है, मेटल, MgBr। Mg क्या है, मेटल है, Mg पे होगा स्लाइटली पॉजिटिव और इस पे क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है गाइस, मेटल कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज, ये करेगा नेगेटिव चार्ज। इधर आइए, इधर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव और इस पे क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा गाइस, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का काम तो बड़ा आसान है। क्या, देखिए ये कार्बन पॉजिटिव है तो ये CH3 इस कार्बन को अप्रोच करेगा, ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है तो ये CH3 क्या करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा। क्यों, क्योंकि इस पे क्या कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, सिंपल। इस पे कैरी कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे कर रहा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये इस पॉजिटिव वाले को अप्रोच करेगा क्योंकि इसके खुद के पास में क्या है, नेगेटिव है। भाई जब नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले पे तो अप्रोच करेगा, इतनी सी बात है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी साइंस लगानी है, नहीं लगानी, सिंपल। CH3 क्या करेगा, इस कार्बन को अप्रोच करेगा क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ये इस कार्बन को अप्रोच करेगा ये बॉन्ड क्या होगा, इधर डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे ही ये CH3 इस कार्बन को अप्रोच करेगा ये बॉन्ड इधर डिसोसिएट हो जाएगा। अच्छा, डिसोसिएट हो जाएगा तो क्या होगा, होगा ये कि ये CH3 इस पे जुड़ जाएगा, आके होगा ये कि ये CH3 इस पे जुड़ जाएगा। देखिएगा इस HC इसको ऐसे ही रखा, अब बॉन्ड डिसोसिएट हो तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये लीजिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, ये लीजिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया।
ठीक है गाइस। अब सी पे क्या लगेगा, CH3 लगेगा, CH3 लगेगा, ठीक है गाइस। अच्छा, इसके बाद में H लगा हुआ है, ये H लग गया, ओके गाइस। अच्छा, ये MgBr क्या है, पॉजिटिव है, ये MgBr क्या है, पॉजिटिव। अब MgBr अगर पॉजिटिव है तो कहां जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो इसी के साथ रख दो इसको, O नेगेटिव और MgBr, ये हो गया, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर गाइस। अब क्या करना है, कुछ नहीं कर रहा हूं, अब करानी है आपको हाइड्रोलिसिस। क्या करानी है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, H प्लस और OH माइनस आएगा, H प्लस और OH माइनस आएगा। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, H प्लस किसको अप्रोच करेगा, H प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास, H प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज कैरी रखा है। और OH जाएगा किसके पास, MgBr, OH MgBr के पास। क्यों, क्योंकि Mg ने पॉजिटिव चार्ज कैरी करके रखा हुआ है। तो बस सिंपल सा है, आपको बनाना है, बस बहुत आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन बहुत ज्यादा आसान है। CCH3 हो गया आपके पास, ये H हो गया गैस, देखिएगा, और ये ऑक्सीजन के साथ H प्लस अटैच हो जाएगा तुरंत, तो ये OH हो जाएगा, और वापस से ये MgBr OH बाहर आ जाएगा, MgBr, या MgOHBr लिख देता हूं, MgOHBr, ठीक है गाइस। ये रहा, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो ये आपका बन जाएगा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। देखिए गाइस, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। मैंने आपको बोला था, मैंने आपको पहले ही बोला था, क्या बोला था, कि फॉर्मेल्डिहाइड से जो हम लोग ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन, जब फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और ये है गाइस आपका 1 डिग्री अल्कोहल। क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अच्छा, एक गाइस आपने एक बात नोट करी, नहीं करी, करनी चाहिए थी आपको। देखिए यहाँ पे जो हमने रिएक्टेंट लिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है, जो हमने रिएक्टेंट लिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है, लेकिन जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसमें कार्बन कितने हैं, 2। कार्बन कितने हैं, 2। यानी कि गाइस यहाँ से एक बात और प्रूफ होती है। क्या प्रूफ होती है, क्या प्रूफ होती है गाइस, यहां से एक बात और प्रूफ होती है, वेरी क्लियर है, वेरी क्लियर है। क्या, कि यहां पे अगर आप किसी भी, मतलब अगर आपको रिएक्शन में कार्बन की कंटेनिंग बढ़ानी है, मींस अगर आपको रिएक्शन में कार्बन कंपाउंड्स बढ़ाने, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने हैं आपको, तो आप ग्रिग्नार्ड का यूज करा सकते हैं। यहां से एक बात वेरी क्लियर है कि अगर आपको कार्बन आपको इंक्रीज करना है, अगर आपको कार्बन इंक्रीज करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करा सकते हो। ग्रिग्नार्ड आपका हेल्प करेगा नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने के लिए। ग्रिग्नार्ड आपका हेल्प करेगा किस लिए, नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करने के लिए। मतलब दो तरह से ही काम कर रहा है, एक तो हमारा प्रोडक्ट भी जनरेट कर दिया और दूसरा हमारा कार्बन भी इंक्रीज करा दिया, मतलब डबल फायदा। इसलिए ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हर जगह पूछी जाती है, चाहे वो बोर्ड के रिएक्शन हो, चाहे वो नीट के रिएक्शन हो, चाहे वो जेई की रिएक्शन हो, हर जगह। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसके साथ। ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये रहा, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दीजिए, आप कोई भी एल्डिहाइड लेंगे, हमने आपको पहले बताया था फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ले लीजिए RMgX यानी CH3 MgBr ले लेते हैं। जब आप इसको लोगे, अच्छा इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे ड्राई ईथर और लिख लेना बेटा, ड्राई ईथर भी ले लीजिएगा, सॉल्वेंट की तरह काम करता है ये, ठीक है। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ले लेंगे तो होगा क्या गाइस, कुछ नहीं, सेम काम। ये Mg मेटल है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है गाइस। अब ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन के क्या आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब वेरी क्लियर है, क्या वेरी क्लियर है कि जो CH3 है वो इस कार्बन को अप्रोच करेगा, जो CH3 है वो इस कार्बन को अप्रोच करेगा, बिल्कुल। और जैसे इस कार्बन को अप्रोच करेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तुरंत कहां हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए देखिए आगे क्या होता है। तो CH3 CH, ठीक है। अब CH3 इस कार्बन को अप्रोच करेगा तो CH3 ऊपर लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद में यहाँ पे O हो गया, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, O पे आएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो शिफ्ट हुआ है, और MgBr ये पॉजिटिव है तो ये MgBr हो गया। ठीक है गाइस, इसके बाद में कुछ बचा नहीं है, हाइड्रोलिसिस करानी है आपको, H प्लस OH माइनस दे दीजिए उसको, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो क्या होगा, ये H प्लस अप्रोच करेगा किसको, ऑक्सीजन को, क्यों, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, सिंपल सा, और ये इसके पास चला जाएगा, सिंपली, बड़ा आसान सा है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान रिएक्शन है, इससे आसान रिएक्शन नहीं मिलेगी आपको। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, बन गया गाइस 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया गाइस आपका, 2 डिग्री अल्कोहल बन के तैयार हो गया, CH3 CH3 CHOH। ओके गाइस, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल बन के तैयार हो गया। और यहां पे भी आप देखिए, आपने जो रिएक्टेंट में कार्बन लिए थे, रिएक्टेंट में कार्बन थे 2, कितने कार्बन थे 2, जबकि प्रोडक्ट में कार्बन कितने आए 3। तो यहां पे भी देखिए आप कार्बन के नंबर्स को इंक्रीज कर दिया उसने, यहां पे भी कार्बन के नंबर्स को इंक्रीज कर दिया। और ज्यादा अगर आप कार्बन इंक्रीज कराना चाहते हैं, और ज्यादा इंक्रीज कराना चाहते हैं, तो यहां पे कार्बन बढ़ा दीजिए, कहां पे, यहां पे कार्बन बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, कार्बन यहां पे बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल ऐड तो यही हो रहा है ना, ओवरऑल ऐड तो ये भी हो रहा है ना। तो अगर हम यहां पे कार्बन बढ़ा देंगे तो जितने कार्बन बढ़ाना चाहे 2 3 4 उतने भी यहां पे बढ़ा सकते हैं। क्लियर गाइस, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग कीटोन के साथ भी एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये कीटोन है बेसिकली हमारे पास, इसका नाम होता है एसीटोन, क्या है ये, एसीटोन। तो अब इसके साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं, RMgX की, CH3 MgBr ले लिया हमने, क्लियर है। तो ये वेरी क्लियर है कि ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, ये स्लाइटली निगेटिव होगा, यहां पे भी वेरी क्लियर है, ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, स्लाइटली निगेटिव होगा, पहले आपको क्लियर करा चुके हैं हम, बस कुछ नहीं होना है। ये CH3 वैसे ही जाएगा सेम टू सेम, इस कार्बन पे अप्रोच करेगा, जैसे इस कार्बन पे अप्रोच करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस क्या होगा, देखिए गाइस क्या होगा, फिर ये CH3 क्या होगा गाइस, CH3 C, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे ये आ गया CH3, इसके बाद में ये O हो गया, O पे नेगेटिव आ जाएगा, और ये CH3 लगा ही हुआ है, और इसके साथ में MgBr आ जाएगा, MgBr, ये हो गया गाइस, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है गाइस, इसके बाद में कुछ करना नहीं होता है, H प्लस और OH माइनस ले लीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए इसकी। तो H प्लस कहां जाएगा, वेरी सिंपल है, वेरी क्लियर कट है, ये ऑक्सीजन पे अप्रोच करेगा, और ये किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। तो बस गाइस जोड़ दीजिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा CH3 C CH3 CH3, और ये आपका आ गया OH। ठीक है गाइस, वेरी क्लियर, ठीक है, कोई डाउट गाइस, नहीं होना ही चाहिए, इससे आसान रिएक्शन नहीं मिलेगी आपको, इससे आसान रिएक्शन नहीं मिलेगी। बस बन गया आपका 3 डिग्री अल्कोहल, क्या बन गया ये 3 डिग्री अल्कोहल। गाइस 3 डिग्री अल्कोहल वेरी क्लियर, आपको समझ में आ रहा है ये 3 डिग्री अल्कोहल क्यों है, क्योंकि इस कार्बन जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, बेसिकली जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो बेसिकली ये क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ओके गाइस, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजन से अल्कोहल बनाना सीख चुके हैं। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए, 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड में एक और मेथड होता है, RMgX से 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए एक और मेथड होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे अगर आपके पास RMgX है, क्या है गाइस, RMgX है, ठीक है, अगर ये RMgX है, यहाँ पे हाफ O2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, किसके साथ रिएक्शन करा दीजिए, हाफ O2 के साथ। तो क्या होगा, हाफ O2 का मतलब क्या है, सीधे सीधे ऑक्सीजन है, हाफ O2 का मतलब क्या है, सीधे सीधे ऑक्सीजन है, और ये जो ऑक्सीजन होगी वो डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, कहाँ पे, इस जगह पे, क्योंकि यार और कहीं पोजीशन पे ऑक्सीजन इंसर्ट नहीं हो सकती है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर इंसर्ट कराएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ROMgX, ROMgX। ठीक है गाइस, ये बन गया। अब इसके बाद में हमें कुछ नहीं कराना, इसके बाद में हमें इसकी करानी है हाइड्रोलिसिस। क्या करानी है गाइस, हाइड्रोलिसिस, यानी H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। अब गाइस देखिए सीधा सा सवाल है, यहाँ पे पॉजिटिव ये कैरी करेगा, ये क्या कैरी करेगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव कैरी करेगा, नेगेटिव कैरी करेगा, बस। तो करना क्या है, कुछ नहीं, H प्लस को यहाँ पे इसके पास भेज दीजिए, OH को इसके पास भेज दीजिए, खत्म काम। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ROH, क्या बन जाएगा, ROH।
क्लियर नहीं हो रहा होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ये लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये ROH हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल और प्लस बन जाएगा MgOH। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल जनरेट हो गया। तो गाइस ये 1 डिग्री अल्कोहल बनाने का एक और मेथड था जो आपको बताना था, मैंने आपको बता दिया। बहुत आसान सा है, ऑक्सीजन यहाँ पे सीधे इंसर्ट करेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इसके बाद ROHX हो जाएगा, इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे और ये ROH प्लस MgOH हो जाएगा। क्लियर गाइस? इसके बाद में एक मेथड इसका और डिस्कस करते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। चलिए गाइस, एक मेथड और है, RMgX ले लिया हमने यहाँ पे, इसके बाद में CH2 और O ले लिया। ये इपॉक्साइड है, इथाइलिन इपॉक्साइड है ये, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे अगर हमें देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। स्ट्रेन ज्यादा, अगर स्ट्रेन ज्यादा होगा तो ज्यादा एक्टिव कंपाउंड होगा। स्ट्रेन ज्यादा यानी मोर एक्टिव कंपाउंड, मोर एक्टिव कंपाउंड। अब होगा क्या, जब ज्यादा स्ट्रेन है तो ये यहां से टूटने की कोशिश करेगा। जब ज्यादा स्ट्रेन है तो यहाँ पे ये इससे ब्रेक होने की कोशिश करेगा, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव होगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। वेरी क्लियर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, स्लाइटली नेगेटिव है, ये भी क्लियर है। अब गाइस होगा क्या, जरा देखिएगा गाइस, यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, देखिएगा जरा गाइस, ये हो जाएगा CH2, ये हो गया आपका CH2, यहाँ पे आ गया O-, और यहाँ पे आएगा, ये कार्बन के साथ पॉजिटिव था तो यहाँ पे आ जाएगा आपका R, ठीक है गाइस। और ये MgX है, वो आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ, यानी MgX हो गया आपका, क्या हो गया गाइस, MgX, और ये पॉजिटिव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कुछ कराना नहीं है, सीधा सा काम है, H+ और OH- दे दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, सिंपल है, ये H इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा, ये इसको अप्रोच करेगा, तो बन जाएगा हमारे पास CH2 और क्या बन जाएगा OH, ठीक है। और प्लस में हमारे पास में क्या बन जाएगा MgOHX। वो तो क्लियर है, वो तो क्लियर कट है। तो ये भी हमारा गाइस क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। देखिए गाइस, ये भी हमारा क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। तो गाइस ये आपकी अल्कोहल की रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट। गाइस ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन हमारी क्लियर हो गई। अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में मैं आपको एक क्वेश्चन एक एनसीईआरटी का दे रहा हूं, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा है, आप थोड़ा सा उसको गैस कीजिए। मैं आपको लिख रहा हूं, एक कंपाउंड ये है हमारे पास CH3 CH CH3 CH CH3 CH2OH, ये कंपाउंड है गाइस, ठीक है। और एक दूसरा कंपाउंड है हमारे पास, एक दूसरा कंपाउंड है हमारे पास, ये क्या है गाइस, ये इस तरह का कंपाउंड है, और यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है गाइस, CH2OH। ये आपको प्रिपेयर करना है, ये दोनों कंपाउंड आपको प्रिपेयर करने हैं। और कैसे प्रिपेयर करने हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजिडेंट से, फ्रॉम सुटेबल ग्रिग्नार्ड रेजिडेंट यूज करना है आपको, फ्रॉम सुटेबल ग्रिग्नार्ड रेजिडेंट, फ्रॉम सुटेबल ग्रिग्नार्ड रीजन, सुटेबल ग्रिग्नार्ड रीजन से आपको इसको प्रिपेयर करना है। और किससे लेना है, किससे प्रिपेयर करना है, मेथेनॉल से प्रिपेयर करना है। किससे प्रिपेयर करना है, मेथेनॉल से प्रिपेयर करना है गाइस। किससे प्रिपेयर करना है, मेथेनॉल से। अब गाइस आपको यहां पे ये यूज करना है, देखिए आपको रिएक्टेंट तो हमें पता है, रिएक्टेंट हमारा क्या है, मेथेनॉल। देखिए गाइस यहाँ पे मेथेनॉल आपका रिएक्टेंट पता है, यानी कि रिएक्टेंट हमारा ये हो गया SCH डबल बॉन्ड O, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, यही मेथेनॉल है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड जिसको बोलते हैं हम लोग, यही हमारा क्या है, मेथेनॉल है। अब गाइस इस मेथेनॉल से हमें कंपाउंड बनाना है, ये वाला। कौन सा कंपाउंड बनाना है, CH3 CH3 CH2OH। वैसे तो गाइस ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देना चाहता हूं कि आप लोग मुझे नेक्स्ट टाइम पे बताएं कि यहाँ पे क्या आंसर आ सकता है, या बता दूं।
सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। आपको सिर्फ ये ढूंढना है यहाँ पे कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजेंट यहाँ पे हम यूज कराएं, यानी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की जगह पे हम यूज क्या कराएं, सिर्फ ये ढूंढना है आपको। तो गाइस अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कि जब हम लोग मेथिनल के साथ रिएक्शन कराते थे, जब हम लोग मेथिनल के साथ अगर ग्रिग्नार्ड के रीजेंट की रिएक्शन कराते थे, जैसे RMgX की रिएक्शन हम लोग अगर मेथिनल्स के साथ कराते थे, SCH डबल बॉन्ड O, ये अगर हम लोग रिएक्शन कराते थे तो उस कंडीशन में क्या होता था, कुछ नहीं होता था, ये पॉजिटिव होता था, ये नेगेटिव होता था। तो सिंपली ये क्या होता था, इधर बॉन्ड शिफ्ट हो जाते थे, तो यहाँ पे हमारे पास होता क्या था, यानी कि CH2 होता था, ठीक है। और उस CH2 तो अगर ऐसे देखिए, अगर हम इस C हो गया, H हो गया, H हो गया और इस C पे R आ जाता था, और ये यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाता था, OH आ जाता था गाइस। यही तो आता था गाइस, यही तो आता था। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि R के साथ में CH2OH आ रहा है। क्या आ रहा है गाइस, R के साथ में CH2OH आ रहा है। क्या आ रहा है गाइस, R के साथ में CH2OH आ रहा है। क्लियर है गाइस। अगर हम RMgX की रिएक्शन मेथेनॉल के साथ कराएंगे तो R के साथ में क्या आ रहा है, CH2OH आ रहा है। देखिए ध्यान से, CHHOH, R के साथ CH2OH आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे देखिए आप ध्यान से, यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हमारे पास लिखा हुआ है CH2O। क्या लिखा हुआ है, CH2O लिखा हुआ है। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो हम लोग इसमें ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे कराते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं गाइस, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में एक हाइड्रोजन को मिल जाता है, एक हाइड्रोजन को मिलता है, R के साथ साथ एक हाइड्रोजन मिलता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या यूज करना है, तो बड़ा आसान है। क्या, इस CH2OH को हटा दो, इस CH2OH को हटा दो केवल, बस आपका आंसर आ गया। इस CH2OH को हटा दीजिए, आपका आंसर आ गया। कैसे, देखिए इस CH2OH को हटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा R क्या है। आप अगर इस CH2OH को यहां से हटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा R क्या है, और R के साथ यूज क्या करना है हमें, MgX। तो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होगा, हमारा यहां से ग्रिग्नार्ड रीजेंट वेरी क्लियर है, CH3 और यहां पे कुछ नहीं करना, आपको MgX जोड़ देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपको ये क्लियर हो गया होगा, वेरी क्लियर होगा। अब एक हमारे पास प्रोडक्ट और बनाना है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, बहुत आसान है। ये आपको लिए मैं छोड़ करके जा रहा हूं कमेंट सेक्शन में, बाकी नेक्स्ट टाइम पे जब मैं आऊंगा तो मैं आपको इसको क्लियर करा दूंगा कि ये क्या है, और चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए गाइस वेरी सिंपल है, आपको दिमाग में होना चाहिए, एकदम दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे, अगर हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे RMgX की, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो RCHOH बनता है, ठीक है, RCH2OH बनता है, RCH2OH बनता है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट, कि कौन सा ग्रिग्नार्ड रीजेंट यहाँ पे यूज करें, किसके साथ, मेथिनल के साथ। तो बड़ा आसान है, ये मेथिनल है, प्रोडक्ट हमारा ये है, अब हमें चाहिए ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो बड़ा आसान है भाई, क्या, इस CH2OH को हटाओ और R के साथ MgX जोड़ दो, हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये CH2OH ही तो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये CH2OH ही तो इसकी वजह से आ रहा है, इस मेथिनल की वजह से CH2OH आ रहा है। इस मेथिनल को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रिग्नार्ड चाहिए, तो इस मेथिनल को हटा दीजिए। हम क्या करें, सीधे सीधे यहाँ पे इस CH2OH को हटाएं और इसके साथ MgX जोड़ दें। तो हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट है हमारा, बड़ा आसान है, जो प्रोडक्ट है हमारा वहां से CH2OH को खा जाओ, जो प्रोडक्ट है हमारा वहां से CH2OH को खा जाओ और वहां पे MgX लगा दो, आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट तैयार हो गया, आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट तैयार हो गया। सेम काम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रिएक्शन में भी यही रूल अप्लाई करेंगे हम लोग, यही रूल अप्लाई करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में भी। नेक्स्ट का ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी हम लोग पता लगाएंगे ऐसे ही। कैसे, देखिए गाइस, ये देखिए HCH डबल बॉन्ड O, क्लियर। हमें बनाना क्या है, ये बनाना है, ये बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास बना रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, या आपको पता करना है ग्रिग्नार्ड रीजेंट कौन सा यूज करें, ग्रिग्नार्ड रीजेंट कौन सा यूज करें। अभी बताया कि अगर मेथिनल के साथ रिएक्शन हुआ है, अगर मेथिनल के साथ रिएक्शन हुआ है तो CH2OH एक्स्ट्रा ऐड होता है, R के साथ CH2OH एक्स्ट्रा ऐड होता है, मतलब आपको CH2OH प्रोडक्ट से हटा देना है, मतलब आपको प्रोडक्ट से CH2OH हटा देना है, बस CH2OH हटाना है और क्या जोड़ना है, R के साथ MgX जोड़ना है। CH2OH हटाना है R के साथ और क्या जोड़ना है, MgX जोड़ना है। लो भैया,
लो प्रोडक्ट जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, बड़ा आसान है, बस हो गया, खत्म काम। यहां से CH2OH हटाओ, MgX जोड़ो, CH2OH हटाओ, MgX जोड़ो। इससे आसान तो मिलेगा नहीं भाई, कहीं इससे आसान तो कहीं मिलेगा नहीं। थैंक यू गाइस। तो ये आपका प्रोडक्ट है, सॉरी ये आपका सुटेबल ग्रिग्नार्ड सीजन था, ये आपका सुटेबल ग्रिग्नार्ड सीजन था गाइस। तो कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वेरी क्लियर। थैंक यू गाइस। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको आपके लिए नई नई अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।